लापरवाही का नतीजा ये है कि देश भर में कोरोना के आंकड़े अब तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते 24 घंटों की भी अगर बात करें तो 46,000 केसेस अकेले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। 212 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त 24 घंटे के लिहाज से कोरोना के आंकड़ों की दिखाई देती है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो वहां पर हालात लगातार खराब हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में भी तस्वीर बिगड़ रही है। इस वक्त आपको हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े हैं, जहां पर टोटल केसेस 46,000 से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। लेकिन यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भी जिस तरह से बीते साल तस्वीर दिखाई दी थी, महाराष्ट्र टॉप कर रहा था इन आंकड़ों में। और वहीं केसेस की संख्या अगर आपको हम स्टेट वाइज भी दिखाएं तो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। पंजाब में भी 2600 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में देखिए, अकेले महाराष्ट्र में 30,535 केसेस सामने आए, जबकि 99 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 250 के पार केसेस। और किस तरह से महाराष्ट्र में देखिए हालात क्यों सबसे ज्यादा खराब है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अकेले एक दिन में 100 के करीब लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या भी अगर आप देखें तो ये 2 लाख के पार दिखाई देती है। और अकेले एक दिन में 30,535 केसेस सामने आए। और इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर चिंता यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम ये मानते हैं कि जो संख्या है उस संख्या में भले एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत है, लेकिन जो सिम्टोमेटिक है, जिनको मेडिकेशन की आवश्यकता है या हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है, आज उनके लिए बेड्स उपलब्ध नहीं है। और जो बेड्स जहां उपलब्ध भी है वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा खर्चा लोगों को आ रहा है, लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं रेगुलेशन लाकर लोगों को मदद करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर जो परिस्थिति महाराष्ट्र में, वो तो देश में है, फिर भी महाराष्ट्र में केसेस क्यों बढ़ रही है, ये एक हमारे सामने भी बहुत बड़ी गुत्थी है। परिस्थिति बहुत गंभीर है और बहुत विकट है, तथापि उस पर लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन जनता ने खुद अपने आप को शिस्त लगाने चाहिए। स्वयं शिस्त जब तक लगाएंगे नहीं, और मैं जवाबदार हूँ ऐसा जब तक कहेंगे नहीं, तब तक के प्रशासन जो भी कुछ भी कर रहा है उसका लाभ जनता को मिलेगा नहीं। हमारी प्रायोरिटी जनता की जान बचानी है। तो नेता यहां पर इस बात का जिक्र करते हुए कि लॉकडाउन हल नहीं है, लेकिन लोगों को भी लापरवाही से बचना होगा। आपको हम ले चलते हैं इस वक्त मुंबई। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय वहां से जुड़ गए हैं। पुणे से पंकज खेलकर हमारे साथ हैं, गोपी घांगर अहमदाबाद में है, रविश पाल सिंह भोपाल से जुड़ गए हैं और मंजीत सहगल चंडीगढ़ में मौजूद हैं। लेकिन पंकज, शुरुआत आपसे ही करते हुए, 2.15% ये मृत्यु दर हो गया है महाराष्ट्र में। और हैरानी की बात यह है कि बीते साल से क्या हमने कोई सबक नहीं लिया? क्या परिस्थितियां आप ग्राउंड पर देख रहे हैं? मीनाक्षी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे राज्य भर में स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। और चिंता का विषय सबसे बड़ा ये है कि पहले तो सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन अब मौत का आंकड़ा भी वो हर रोज बढ़ता जा रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो स्टेट कोविड टास्क फोर्स के मेंबरान हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। मुंबई के लिए तो कहा जा रहा है, क्योंकि अब संख्या कल 4,000 के पास तक पहुंच गई थी, ये संख्या बढ़कर आने वाले दिनों में 6,000 तक पहुंच सकती है। अब मोर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर तो मेडिकल एक्सपर्ट्स कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो कि कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाना एक उपाय नहीं है, उन्होंने हाल ही में नंदुरबार में कह दिया कि लॉकडाउन भी अब एक ऑप्शन है। अब इसका कारण यह है कि दूर दराज इलाके जैसे नंदुरबार है, जो कि ट्राइबल बेल्ट है, वहां भी ये वायरस पसर चुका है। नांदेड़ है, नंदुरबार है, छोटे छोटे इलाकों में भी अब वायरस जा रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार की इस वक्त नींदें उड़ी हुई हैं। अब जहां तक अगर मैं मुंबई की बात करूं, एहतियातन अब यहां पर बीएमसी क्या कर रही है, रैंडम चेक्स उसने कर दी है। मॉल्स में अगर आपके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं ले सकते। वहां भी रैपिड एंटीजन आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, चाहे वो पार्किंग लॉट्स है, क्राउडेड प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट होटल्स के बाहर। अब देखिए पंकज, यहाँ पर कि लोग भी थोड़ा अलर्ट रहे। हम पुणे का भी रुख कर लेते हैं। पंकज खेलकर वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पंकज, देखिए, आज से ठीक 1 साल पहले 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। आज ठीक 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन सबक लेने में क्या हम चूक गए हैं? क्योंकि ये दूसरी बार जिस तरह से कोरोना की वापसी हुई है महाराष्ट्र में, ये बहुत डरा रही है। इस वक्त पुणे में क्या हालात हैं? देखिए मीनाक्षी, जैसे महाराष्ट्र के आंकड़े बहुत ज़्यादा है, वैसे ही पुणे में भी आंकड़े बहुत ज़्यादा है। और जो देखा गया कि इस बार जो विदर्भ से
कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ फरवरी महीने में, वो बड़े शहरों में राज्य के फैल चुका है। और जो दलील दी जा रही है, लोग तो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं और उसी वजह से ये कोरोना फैल रहा है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पुणे की बात करें तो कल के तारीख में 3000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं और टेस्ट तकरीबन 12,000 रोज़ाना हो रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये एक वजह है कि ज़्यादा पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि ज़्यादा इससे खतरा नहीं है। लोग भले ही ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स पहले आ रहे थे वैसे नहीं है। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। और जो हिदायत दी गई है लोगों को कि एक दूसरे से दूर तो रहना है, लेकिन जो ये वायरस है 1:20 के रेशियो में वो इन्फेक्ट करते जा रहा है। ऐसा लौटेंगे आपके पास। गोपी गांगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, अहमदाबाद की तो हमने मार्केट की तस्वीरें देखी थी और बहुत हैरानी इस बात को लेकर होती है कि हम सबक लेने में क्यों चूक रहे हैं। क्या वैक्सीन आने के बाद लोगों में ये लापरवाही बढ़ गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीनाक्षी की लापरवाही बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल हम मौजूद है जो कोरोना का फ्री टेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि सबसे ज़्यादा टेस्टिंग होंगे उतने ही ज़्यादा मरीज आएंगे तो कोरोना को रोका जा सकता है। तो उसके चलते यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके की फ्री कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। वहाँ पे सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। सरकार प्रशासन बार बार ये कह रही है कि जो उनका टारगेट है वो 1.5 लाख वैक्सीन से अब 3 लाख, दिन में 3 लाख वैक्सीन करना है। लेकिन गुजरात में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें जो डॉक्टर है जिनको वैक्सीन के दोनों डोज दे चुके हैं, बावजूद उसके उनको कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि उनकी इंटेंसिटी जो है वो बेहद कम है, लेकिन हाँ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। तो वैसे में अब लोग जो है वो कोरोना का जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में करीब 400 से ज़्यादा मामले पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। प्रशासन ने सिटी बस को बंद कर दिया है, पार्क को बंद कर दिया है, लेक फ्रंट को बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि लोगों की जो लापरवाही है वो उतनी ही है। संडे के दिन में चिंता पैदा करिए गोपी। देखिए, वैक्सीन आने के बाद देश में लापरवाही बढ़ी है और 11 फरवरी के बाद में रोज आने वाले केसेस 368% बढ़े हैं, 368%। मंजीत सहगल, आप चंडीगढ़ में मौजूद है, वहां की क्या तस्वीर है? जी मीनाक्षी, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, चंडीगढ़ में 234 मामले हैं और 24 घंटों के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी एक व्यक्ति मौत के मुंह में चला गया है और अब तक 1000 से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में स्थिति भय से भयावह होती जा रही है। 24 घंटों के दौरान 2669 ताजा मामले सामने आए हैं, 40 लोग मौत के मुंह में गए हैं। और राज्य सरकार के निर्देशों की अगर बात करें तो उसे राज्य के राजनीतिज्ञ खुद धता बता रहे हैं। और रविवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोगा में जो रैली आयोजित की उसमें बहुत कम लोग मास्क पहने हुए थे। यहाँ तक कि पुलिस वाले खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं। पंजाब में मृत्यु दर की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगनी है। इसका बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि पंजाब में एक तो जो ज्यादातर संक्रमित है बहुत देरी से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और दूसरा बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर जो इन्फेक्टेड लोग हैं 80% से ज्यादा वो बुजुर्ग हैं, यानी सीनियर सिटीजन है। पंजाब सरकार ने मंजीत, हमारे साथ भोपाल से इस वक्त रवीश भी मौजूद हैं। रवीश, हम आम लोगों की लापरवाही की बात तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन हमारे राजनेता भी तो उससे पीछे नहीं है। पॉलिटिकल प्रोग्राम्स जो होते हैं, सभाएं जो होती हैं, कोरोना के लेकर जो प्रोटोकॉल हैं, धज्जियां उड़ती तो वहां भी दिखाई देती हैं। जिम्मेदारी लेने की कमी तो वहां भी है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हाल ही में जब उपचुनाव हुए थे तब ये तमाम बातें उठ रही थी कि हजारों की संख्या में लोग रैलियों में जुट रहे थे, चुनावी कैंपेन चल रहे थे, लेकिन तब कोरोना नहीं फैल रहा था, जबकि देश के अन्य राज्यों में तब कोरोना की लहर थी। उसके बाद अचानक से कोरोना के मामले आने कम हो गए थे। सवाल ये उठता है कि राजनेता भी यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते दिख तो रहे हैं, लेकिन देर सवेर उनमें इस बात की समझ आती है, लेकिन लोग भी लापरवाही बरतने में पीछे नहीं है। और भोपाल में जब हम बात करते हैं तो जो भोपाल अभी तक इंदौर से पीछे चल रहा था कोरोना के मामलों में, वो पिछले 4 दिनों के मामले अगर देखे जाए तो वो इंदौर को काफी पीछे छोड़ चुका है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ये 3 ऐसे शहर हो गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में जो कुल मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के, उसके 70% मामले सिर्फ इन 3 शहरों से सामने आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो भले ही एक तरफ वैक्सीन को लेकर उत्साहित तो हैं, लेकिन वैक्सीन आ जाने के बाद से लापरवाही भारी पड़ती दिख रही है। और यही वजह है मीनाक्षी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ये कहना पड़ा है कि पिछले साल 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पूरे देश भर में थालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया गया था स्वास्थ्य कर्मियों का। अब 23 मार्च को भोपाल में या पूरे मध्य प्रदेश में सायरन बजाया जाएगा 2 मिनट के लिए और लोगों को संकल्प दिलाया जाएगा कि वो लेकिन जरूरी यही है कि जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें लेकर हम जागरूक रहें। वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जिन्होंने हमें ग्राउंड से जानकारी दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।